नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु श्रीवास्तव सर एक बार फिर से आप लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग के नेक्स्ट वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। अभी तक आप सभी ने कोडिंग डिकोडिंग में क्लास 1 से लेकर क्लास 3 तक देखा कि कैसे कोडिंग डिकोडिंग में लेटर्स के नंबर को याद करते हैं, उनके अपोजिट्स को याद करते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने वर्ड्स की कोडिंग वर्ड्स के साथ किया, वर्ड्स की कोडिंग नंबर्स के साथ किए और पैटर्न्स की बात किया गया। आज आखिरी क्लास में आप देखेंगे कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स की कोडिंग को कैसे डिकोड किया जाता है। उम्मीद करते हैं अभी तक आप लोगों ने जो वीडियो देखा है उससे कोडिंग डिकोडिंग के हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आप माहिर हो जाएंगे और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हर एक छोटे बड़े एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिए ताकि आप इससे आने वाले क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें। आइए हम आगे देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग के लास्ट पैटर्न्स को, लास्ट क्वेश्चंस को। यहाँ पर हमने जो है कोडिंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ किया हुआ है। जैसे कि राम इज अ बॉय, इसका कोड लिखा गया है का ला मा रे। इस तरह से वर्ड्स की कोडिंग जो है लेटर्स के साथ किया गया है, अलग अलग ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ। और ही इज गुड के लिए सा रे पा, राम बॉय इज गुड के लिए रे ला सा, ऐसा कुछ कोडिंग किया गया है। अब ये इसका मतलब ये नहीं होता है कि राम का कोड का लिख देंगे, इज का ला, ए का मा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें क्या करना होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको देखना होता है जो इधर सेंटेंस दिए गए हैं और इधर आपको कोड किया गया है, इन तीन सेंटेंसों में से कौन सा वर्ड कॉमन है। तो हम देख रहे हैं कि राम इज बॉय, ही इज गुड एंड बॉय इज गुड, तीनों जगह पे ही इज दिखाई पड़ रहा है। तो हम यहाँ पे कोड में देखेंगे कौन सा कोड तीनों में सेम है। तो देखिए यहाँ पर रे यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी कि इज का कोड जो है वो रे हो जाएगा। अगर बॉय की बात करें तो बॉय यहां भी है और बॉय यहां भी है, दोनों ही सेंटेंस में सेम वर्ड है। तो आप ये देखेंगे कि इसमें और इन दोनों में किसमें जो है कौन सा कोड कॉमन है। तो यहां पर देख रहे हैं आप का ला मा बचा है, रे इज के लिए निकल चुका है और यहां ला और सा है। तो एल जो कोड है, एल ये आपका जो है बॉय के लिए हो जाएगा और इज के लिए आपने रे कर लिया। तो आप इनको जो है साइड में लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया इज का कोड हो गया रे, बॉय के लिए आपने लिख दिया ला। अब बाकी जो बच गया, जैसे यहाँ पे बॉय इज निकल गया तो गुड बच गया, गुड के लिए क्या हो गया सा हो जाएगा, गुड के लिए आपने लिख दिया सा, एस ए, गुड भी निकल गया। यहां से आप देखेंगे कि गुड का कोड आपने जब सा निकाल दिया तो ही बच गया अकेले यहाँ पे, और ही के लिए क्या हो जाएगा पा, ही के लिए हो गया पी ए पा। यहां पर देखेंगे बॉय का कोड निकल चुका है, बॉय का कोड आपने लिखा है ला, ला यानी कि निकल चुका है। रे जो है हो गया कोड माँ के लिए, रे कोड हो गया आपका इज के लिए, और का और माँ दो वर्ड बच गए यहाँ पे। अब राम और इन दोनों में से का और माँ दो वर्ड बच गए हैं, दोनों में से राम के लिए या तो का या माँ होगा या ए के लिए का और माँ होगा। इसको आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि राम का कोड का होगा या ए का कोड का होगा, दोनों में से कोई एक होगा इनका कोड। अब क्वेश्चन की बारी आती है, तो ये जब कोडिंग को दिया गया है उसके बेसिस पे दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए। पहला क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज कोड फॉर गुड, गुड के लिए कोड क्या होगा, कोड क्या होगा। तो हमने देखा, हमने यहाँ पे अपना सॉल्व किया हुआ है, गुड के लिए कोड हमने फाइंड किया सा, एस ए, सा लिख दिया। कैसे आया था एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, गुड जहां जहां है, यहां पर है और यहां पर है, इन दोनों में कौन सा वर्ड कॉमन है उसको देखेंगे। तो यहां पर रे भी कॉमन था और दूसरा लेटर जो है
सा यहाँ भी था, यहाँ भी था, लेकिन रे को हमने किनारे कर दिया क्योंकि इज तीनों जगह था, तो रे जो है यहाँ भी था, यहाँ भी था और यहाँ भी था, तो इज के लिए हमने रे पहले ही क्लियर कर लिया था। तो दूसरा वर्ड जो बचेगा एस ए, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, गुड यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो गुड के लिए कोड क्या हो जाएगा, एस ए सा हो जाएगा। फिर व्हाट इज कोड फॉर ही इज राम, ही इज राम के लिए कोड क्या होगा, तो इज का कोड जो है आपने रे लिखा हुआ है तो रे आएगा ही आएगा। ही के लिए कोड आपने पा लिखा है तो पा आ जाएगा। और राम के कोड की बात करेंगे तो राम का कोड या तो आपको का लेना पड़ेगा या फिर मा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे पा रे के बाद का या मा में से कोई एक ऑप्शन में आपको दिया जाएगा। पा रे के बाद का या मा में से कोई एक ऑप्शन दिया जाएगा। आपको 4 ऑप्शन में से वही ऑप्शन ढूंढना होगा जिसमें कि पा रे का या मा में से कोई एक दिया हो, या फिर और करके दोनों दे सकता है। अगर ऑप्शन में का या मा में से कोई एक है तो उसको आप सही करेंगे। अगले इसी तरह के क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन मैंने दिया है। यहाँ पे भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स की कोडिंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ किया गया था। यहाँ मैंने ग्रुप ऑफ वर्ड्स को नंबर्स के साथ कोड किया है। जैसे मिल्क इज स्वीट, स्वीट के लिए कोड है 243। स्वीट शुगर, इसके लिए कोड है 4242। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द कोड फॉर स्वीट। तो आप देखेंगे स्वीट यहां भी है, यहां भी है, दोनों में जो डिजिट कॉमन रहेगा, जो नंबर कॉमन रहेगा वही कोड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, दोनों में वर्ड कौन सा कॉमन है, स्वीट कॉमन है, तो आप स्वीट के लिए कोड 2 बता देंगे। तो इस तरह से दोस्तों इसमें जो कोडिंग करते हैं, अगर इस तरह के क्वेश्चन देता है तो उस पर एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन जो है कम से कम रहेगा। अगर इसको ज़्यादा बड़ा बनाएंगे तो 5 क्वेश्चन तक इस पे दिए जाते हैं। वनडे कंपटीशन एग्जाम में, छोटे मोटे एग्जाम्स में जो है कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर जो आपके शुरुआत में क्लास 2 लेक्चर 2 में जो क्वेश्चन बताए गए थे उस तरह के क्वेश्चन होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको बैंकिंग वगैरह में ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगले टाइप की बात करें तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। जैसे दिया गया है if black is called blue, blue is called orange, orange is called pink, यानी कि यदि काले को नीला कहा जाए, नीला को नारंगी कहा जाए, नारंगी को गुलाबी कहा जाए, गुलाबी को काला कहा जाए। एक मिनट जरा देखिएगा, यहाँ पे, यहाँ मैंने ब्लैक कर दिया था, इसको हम लोग व्हाइट कर लेते हैं। इफ व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, तो ब्लैक इज कॉल्ड ग्रीन हो गया, ग्रीन इज कॉल्ड ब्राउन। इस तरह से कोडिंग करके दे दिया गया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि देन इन दिस कोड व्हाट इज कलर ऑफ क्लाउड। बादल का रंग पूछा जा रहा है, क्लाउड का कलर क्या होगा। तो हम जानते हैं कि बादल जो है सफेद रंग का होता है, व्हाइट कलर का होता है, लेकिन यहाँ पर व्हाइट को क्या कहा जा रहा है, व्हाइट को ब्लू कहा जा रहा है। तो हम सीधे सीधे ये बताएंगे कि बादल का कलर जो होगा वो ब्लू हो जाएगा। हम इसके आगे नहीं चलेंगे, जितना क्वेश्चन में पूछा जाएगा बस उसके अगले वाले कोड को ही पकड़ते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज कलर ऑफ लीफ, पत्ती का रंग क्या होगा। तो हम जानते हैं कि पत्ती का रंग हरा होता है, ग्रीन होता है, और यहाँ पर इस कोड में ग्रीन को ब्राउन कहा जा रहा है, तो लीफ का कलर हम ब्राउन बताएंगे, BROWN, ब्राउन कह देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कि इस तरह से लंबे लंबे कोडिंग किए जाएंगे, लेकिन आपको जो आंसर देना है बस अगले लेटर तक ही चलना है कि ग्रीन को क्या कहा जा रहा है, ग्रीन को ब्राउन, तो आपका आंसर ब्राउन हो जाएगा। अगर आपसे व्हाट इज कलर ऑफ क्लाउड पूछा गया, क्लाउड को व्हाइट कहते हैं, व्हाइट को ब्लू कह रहे हैं, तो सिर्फ आंसर ब्लू हो जाएगा। आगे इसके नहीं बढ़ेंगे कि ब्लू को ऑरेंज कर रहे हैं, ऑरेंज को पिंक कर रहे हैं, पिंक को ब्लैक कर रहे हैं, तो आप लास्ट में पहुंच जाए ब्राउन तक, ऐसा नहीं होता है। सिंपली व्हाइट को ब्लू कहा गया तो आंसर आपका ब्लू हो जाएगा। ठीक उसी तरह कोड में जो है, यदि जमीन को आकाश, आकाश को पानी, पानी को हवा, हवा को धूप कहा जाए, तो कौवा जो है कहाँ उड़ता है। तो जनरली हम बोलेंगे कौवा आकाश में उड़ता है, लेकिन यहाँ पे आकाश को क्या कहा जा रहा है, आकाश को पानी कहा जा रहा है। तो कौवा जो है यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, कौवा कहाँ उड़ता है, तो पानी बोलेंगे। तो ये कोडिंग डिकोडिंग, चूंकि आकाश की कोडिंग पानी से की गई है, तो आपका आंसर जो है आकाश को पानी कहते हैं तो पानी हो जाएगा।
अब पानी को हवा कहते हैं, हवा को धूप कहते हैं, तो इसके आगे हम लोग नहीं चलेंगे। बस सिंपली कौवा कहाँ होता है? आकाश में होता है, और आकाश को पानी कहा जा रहा है, तो यहाँ कौवा कहाँ होता है? का आंसर हो जाएगा पानी। तो ये जो आपने दो तरह के क्वेश्चन देखे, यहाँ पे हमने देखा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स की कोडिंग ग्रुप ऑफ लेटर्स के साथ किया जा रहा है, तो उनको किस तरह से हम लोग डिकोड करेंगे। अगर इस तरह से सेंटेंस वाइज दिया जाता है कि जमीन को आकाश, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पर किस तरह से कोडिंग को डिकोड करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपने देख लिया, तो कुल मिलाकर आपने देखा कि कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक में कितने तरह के प्रश्न आते हैं, कितनी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, और उनको करने का क्या क्या तरीका होता है। तो आप अगर यदि सभी वीडियोस को देख लेंगे, तो आपको जो है कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है, चाहे वो कोई भी एग्जाम्स हो, आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।